पिछला दिन कहाँ तक हो गया था? शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों खत्म है। शॉर्ट की डिफेक्ट पूरा खत्म था ना? सुनिए पहले, इधर देखो। हम लोग डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ रहे हैं। उसमें आपको बताया गया कि ये डिफेक्ट सॉलिड में तीन तरह का होता है: स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट शुरू हुआ था और स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया गया कि एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें डिफेक्ट तो आएगा लेकिन सॉलिड का स्टिचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है। ये स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपने नॉर्मल लेटिस साइड से मिसिंग होता है। इसमें सॉलिड का डेंसिटी घट जाता है। कंडीशन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और केटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका फोटो तो सब बना लिए थे आप। दूसरा नंबर हीटिंग आप डाले होंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको ये समझाया गया था, अब जहाँ तक थोड़ा बहुत हमको याद आ रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट में बताया ये गया था कि अंतर ये होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में केटायन और एनायन सेम नंबर में सीधे गायब हो जाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट में गायब नहीं होता है। वो केटायन जो है वो इंटरसियल पोजीशन में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ पर डेंसिटी घट जाती थी, यहाँ पर डेंसिटी घटता उड़ता नहीं है। क्यों नहीं घटता है? क्योंकि एक स्थान से निकला और किसी दूसरे स्थान पर उपस्थित है। तो इससे संबंधित जो भी बात है उसको और करते हैं। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट लिखा हुआ है, द डिफेक्ट अराइजेज व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्युपाइज द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द लैटिस पॉइंट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। आगे लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉलिड नॉट डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट। एक जगह से हटा है, जहाँ हटा है वहाँ डेंसिटी घटेगा, जहाँ गया है वहाँ डेंसिटी बढ़ेगा। तो ओवरऑल सॉलिड का डेंसिटी बढ़ने घटने वाला नहीं है। लेकिन डिफेक्ट तो आ गया, एक जगह कम हो गया और एक जगह ज़्यादा हो गया। आइडियल अरेंजमेंट में भी गड़बड़ी आ गई। आगे है इसका जनरल कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। दूसरा है एनायन एनायंस आर मच लार्ज देन द केटायन। और एग्जाम्पल है AgCl, AgBr, AgI, ZnS। मतलब इस सब में पाया जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये सब आप लिख चुके थे क्या? लिखिए तो इसको। अभी आप इस लाइन के ऊपर ही लिखिएगा, ये हेडिंग मत डालना। यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट का फोटो बनेगा, उसके बाद नीचे चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एनायन का साइज बड़ा और केटायन का साइज छोटा क्यों होना चाहिए, ये शायद कल समझाए थे आपको। जब तक साइज छोटा नहीं रहेगा, इंटरसियल पोजीशन में उतना बड़ा आइटम एडजस्ट ही नहीं करेगा। तो ये तभी पाया जा सकता है जब केटायन और एनायन के साइज में मेजर डिफरेंस हो। और आप यह भी जानिए, जनरली केटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। काहे कि केटायन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और एनायन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये हेडिंग मत डालना, पहले यहाँ तक पूरा कर लो, फोटो बना लो, फिर आगे चलेंगे।
तो शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट में एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि शॉटकी डिफेक्ट में सॉलिड का डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में सॉलिड के डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलें इसके फोटो पर। तनी तनी गड़बड़ा गया नहीं रे। फोटो बनाई ना, साथ साथ टाइम लगेगा आपको भी बनाने में। अभी जो सॉलिड आप देख रहे हैं ये विदाउट एनी डिफेक्ट है। अब इसमें किस डिफेक्ट को दिखाना है? फ्रेंकेल डिफेक्ट को। बताइए क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आप चाहें तो केवल एक ही फोटो डिफेक्ट वाला बना लो, काहे उतना बिना मतलब का माथा पच्ची करोगे। इधर देखो, इसमें जो जहां है उसको आप रहने दीजिए, बस एक केटायन को हटाइए अपने नॉर्मल लेटेस्ट साइड से। कोई एक केटायन हटा दो, यहां से हटा देते हैं, यहां से जनरली बीच वाला हटाना चाहिए ताकि दिखे वहां। अब यहां पर आपको वैकेंसी क्रिएट कर देना है। वैकेंसी क्रिएट हो रहा है तो एक ऐसा कलर दे दीजिए जो डिफरेंट हो, ताकि पता चले कि वहां कुछ विशेष बात। अब यहां से हटा और कहीं अन्य जगह पर चला गया, मान लीजिए कि हम यहां पर दिखा देते हैं मेटल को, यहां पर M+ को दिखा देते हैं। बुक में देखेंगे ना तो इस तरह से घेरा हुआ है उसमें। बस आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आप देखिए कि यहां पर रहना चाहिए था, ये यहां से उठ के चला गया है वहां। बस इतने बात होती है। अब बताइए, जितना मेटल आयन पहले था उतना ही मेटल आयन बाद में, बस अंतर क्या आया? नॉर्मल लेटेस्ट साइड पर नहीं है। तो यही कहलाता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो ये वाला फोटो मत बनाइए आप, सीधे ये वाला फोटो बनाइए और लिख दीजिए सॉलिड विथ फ्रेंकेल डिफेक्ट। इस तरह के डिफेक्ट में, फ्रेंकेल डिफेक्ट में आप देखेंगे कि ज़्यादातर केटायन ही इंटरसियल पोजीशन में जाता है, क्योंकि केटायन का साइज छोटा होता है। एनायन हमेशा बड़ा होता है केटायन से आयनिक सॉलिड में, मतलब हमेशा का मतलब 90% प्लस केस में।
फोटो यदि बना ली है तो हेडिंग डालिए जनरल कंडीशन फॉर शॉटकी डिफेक्ट, सॉरी फ्रेंकेल डिफेक्ट। जनरल कंडीशन फॉर फ्रेंकेल डिफेक्ट, जैसे वहाँ पर डाले थे ना जनरल कंडीशन फॉर शॉटकी डिफेक्ट, वही यहाँ पर भी हेडिंग डालिए जनरल कंडीशन फॉर फ्रेंकेल डिफेक्ट, और जो वहाँ पर लिखे थे उसका उल्टा लिखना है। वहाँ पर आप लिखे थे कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई, यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। वहाँ पर आप लिखे थे साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, सॉरी साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन आर सेम, यहाँ पर वो नहीं आप लिखेंगे। यहाँ पर केटाइन का साइज छोटा होता है, साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एनाइन, या जो लिखा हुआ है उसको लिखिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जैसे AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ये सब एग्जाम्पल ऐसा सॉलिड का है जिसमें जनरली फ्रेंकेल डिफेक्ट पाया जाता है। तो इस तरह से स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का दोनों टाइप समाप्त हुआ, पहला था शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा था फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे नन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहली बात, नन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसमें रेशियो चेंज होगा, मतलब कोई एक या तो केटाइन ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो एनायन ज़्यादा हो जाएगा। तो बताइए नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का। कौन कौन हो सकता है और कैसे कैसे एराइज हो सकता है? पहला बात ये हो सकता है कि मेटल ज़्यादा हो जाए, और दूसरा बात ये हो सकता है कि नॉन मेटल ज़्यादा। अरे कोई एक ज़्यादा होगा कम होगा तब ना रेशियो गड़बड़ाएगा। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशियो गड़बड़ाना ही है, स्टिचियोमेट्री बाधित होगा वो। तो ये बाधित तब होगा जब या तो केटाइन ज़्यादा हो जाए नहीं तो एनायन ज़्यादा हो जाए। तो बताइए नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरीके से एराइज हो सकता है? 2 तरीके से। कैसे? बाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट और बाई मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दूसरा नंबर में, नहीं तो फिर उसको नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट आप कह सकते हैं। अब सुनिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो एराइज होता है वह 2 तरह से एराइज होता है, और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी 2 तरह से एराइज होता है। तो बताइए ये कुल कितना तरीके से एराइज डिफेक्ट एराइज होगा? 4 तरीके से। देखो तुम लोग ध्यान से सुनते हो नहीं मेरा बात, और हम जो बोल रहे हैं उसको तुम बस कथा के रूप में खाली कान में तुम्हारे जा रहे हो, दिमाग में नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान खिस्सा करने पर है, कुछ लोगों का ध्यान लिखने पर है। अभी हम जो बोले हैं परफेक्टली समझिए, काहे कि बहुत हल्का चीज़ है, ज़्यादा हम इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। हमने कहा कि आप अभी हेडिंग अभी पढ़िएगा, दूसरा हेडिंग नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। यह एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल समान नहीं रहेगा। इससे पहले जो डिफेक्ट था उसमें समान रह जाता था, अब जो डिफेक्ट आएगा इसमें समान नहीं रहेगा। तो समान नहीं रहेगा तो क्या क्या हो सकता है? 2 बात हो सकता है। पहला बात ये हो सकता है कि केटाइन वाला पार्ट ज़्यादा हो जाए, मतलब नंबर ऑफ केटाइंस ज़्यादा हो जाए। किससे? एनायन से। केटाइन होता है मेटल का, यानी कौन अधिक हो जाएगा? मेटल। इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये पहला नाम हुआ। और दूसरा में क्या हो सकता है रेशियो गड़बड़ाने के लिए? अभी मेटल ज़्यादा हुआ था, अगली बार नन मेटल ज़्यादा हो जाए। नन मेटल का मतलब निगेटिव आयन ज़्यादा हो जाए, तो नन मेटल ज़्यादा हो जाएगा तो नन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल ज़्यादा हो जाएगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, इसी को एक और नाम से जानते हैं। मेटल यदि एक्सेस हुआ मेटल यदि एक्सेस हुआ तो नन मेटल कम हो जाएगा, तो जिसको आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे उसी को नन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है। और यदि नन मेटल एक्सेस हो गया तो मेटल डिफिशियंसी। तो यहाँ पर 2 तरह का डिफेक्ट आप पढ़ेंगे, हम एक एक नाम बस बोल रहे हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा नन मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब आगे का बात सुनिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये भी 2 तरीके से एराइज हो सकता है।
मेटल दो तरह से ज़्यादा हो सकता है रेशियो में। नॉन मेटल भी कितने तरह से ज़्यादा हो सकता है? दो तरह से। तो मेटल कैसे कैसे ज़्यादा हो सकता है इसको पहले सुनिए। पहले पूरा समराइज कर देते हैं चीज़ों को ताकि दिमाग में रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। मेटल दो तरह से कैसे ज़्यादा हो सकता है उसका पहला कारण समझिए। जैसे अभी ये जो फोटो बना हुआ है यहाँ पर, ये कोई डिफेक्ट है ही नहीं इसमें। अब हम इसमें चाहते हैं कि मेटल ज़्यादा हो जाए। मेटल ज़्यादा हो जाए तो आप कहीं से एक एक्स माइनस को हटा दीजिए, यानी आप एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम एक्स माइनस को हटा दिए, तो बताइए मेटल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मेटल बढ़ा। अब पहले यदि 10 मेटल और 10 नॉन मेटल था, तो अब 10 मेटल और 9 नॉन मेटल है, तो मेटल एक्सेस हो गया। एक तरीका ये हो सकता है, ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज, एनाइन की जगह पर खाली स्थान छोड़ दीजिए। और नहीं तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। क्या करें और क्या हो सकता है? एक मेटल आयन, अतिरिक्त मेटल आयन इसके इंटरशियल पोजीशन में डाल दीजिए, यहां पर, यहां पर या यहां पर। तो कहीं पर भी मेटल आयन डालिएगा अतिरिक्त पोजीशन में, तो निश्चित है कि मेटल एक्सेस हो जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कितनी तरह से राइज होगा? दो तरह से, ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी और दूसरा ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट एट इंटरशियल पोजीशन बिटवीन लेटिस पॉइंट। तो ये दो तरह से राइज हो सकता है। इसी प्रकार नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरह से राइज हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप एनायन को हटा के मेटल को ज़्यादा कर दिए, उसी प्रकार ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मेटल को हटा के नॉन मेटल को ज़्यादा कर दें। तो बताओ नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा कि नहीं? और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो जैसे है वैसे रहने देते हैं, नॉन मेटल आयन एगो डाल देते हैं कहाँ? इंटरशियल पोजीशन में। इसका मतलब है कि कुल कितने तरीके का बात यहाँ पर आएगा पढ़ने के लिए? 4 तरह का। तो अब हेडिंग डालिए। देखो चीज़ों को मोटा मोटी सुन के समझ लोगे ना, तो जो लिखा हुआ है उसको खुद से भी पढ़ के समझ लोगे। अब जब बोले वहां पर नहीं बात को समझोगे तो फिर लिखने के बाद और समझ में नहीं आएगा बात। लिखिए। सबसे पहले देखो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है हेडिंग। इसमें लिखा हुआ है द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टिचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड और क्रिस्टल इज कॉल्ड स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। ये स्टिचियोमेट्री को डिस्टर्ब करेगा। इसका दो प्रकार होता है, वो लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। नंबर 1, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लिखा हुआ है दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन इन क्रिस्टल। पॉजिटिव आयन ही मेटल होता है, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में मेटल भी लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है देयर आर 2 काउजेस टू डेवलप मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, इसको सही कर लीजिएगा। देयर आर 2 काउजेस टू डेवलप मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के एराइज होने का या डेवलप होने का दो रीजन हो सकता है। ए नंबर है ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज, वही एक्स माइनस को हटाने वाला बात होगा। तो इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, फिर आगे फोटो वोटो थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सबको थोड़ा जल्दी जल्दी लिख के ख़त्म कीजिए, सब में कुछ है नहीं, खाली लिखने का है, बैरियर है पूरा लगा हुआ, चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी।
ये सब गाना सुनता है कि सुनाता है समझ में नहीं आता है, दोनों काम करता है। सीमा के साइड बालू कटता है और पूरा सीमा गांव इस चीज़ से त्रस्त है, जैसा कि हमको लगता है। हम तो इस मैटर पे बातचीत हमारी नहीं हुई है। एक दिन हम गए हुए थे स्कूल उधर, जहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना, वहाँ कुछ मतलब कुछ प्रोग्राम था तो इनवाइट किए थे एचएम सर। गए थे तो हम देखे कि जितना आदमी है सब गमछा ले ले है, मुंह कान तोपले है एकदम टाइट से। एक कार जाए, बाइक जाए, कुछ भी जाए, ऐसा लगता है कि एकदम बवंडर चल रहा है पूरा बालू का रोड पर। और जितना बालू हमको लगता था नीचे में है ना, उससे ज़्यादा बालू रोड पर था। तो एक आदमी बैठे हुए थे, पूछे कि रोड पर बालू आया कैसे इतना? तो बोला दिन रात यहाँ पर बालू ढोते रहता है, ट्रैक्टर से बालू गिर गिर के इतना बालू हो गया है। हम बोले कितना? और उसमें भी सब 2 नंबर तरीके से बालू का धंधा करता है। वहाँ बेचारा कोई को ज़्यादा बोलेगा तो उसके साथ बदतमीजी भी होगा, काहे कि सब माफिया ही लगा हुआ होगा वहाँ। हाँ वो होगा ही, वो तो होना ही है, बेगूसराय के कल्चर खून में है वो। तब दिमागो सबका बालुए जैसा हो गया है। अब ये सब बताओ, ट्रैक्टर चला रहा है, देख रहा है क्लास व्लास चल रहा है, कोई मतलब नहीं है कि गाना चल रहा है बंद करना है। इस खैर इतना हम ही बेकार सोच रहे हैं। कौन बात बोल दी है? ये लिख दिए यहाँ तक हो गया, हेडिंग पूरा हुआ। इसको भी लिख लीजिए पूरा। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर समझाते हैं क्या है लिखा हुआ। जहाँ से आप CCP FCC ये सब, CCP HCP ये सब पढ़े, वहाँ के बाद इसमें खाली उतारने ही वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ बहुत कम और लिखने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये एप सेंटर इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी आगे का कोई डिफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और वहीं के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 3-4 टॉपिक और इसमें बचा हुआ है। इसको पहले आप लिख लीजिए यहाँ तक, इसको आप फोटो में समझ पाएंगे, तब आप यहाँ पर आइएगा तो समझ में आएगा। क्या पूरा कर लिए क्या? चलिए यहाँ देखिए, अब बाद में फिर लिखिएगा। ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं इसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है। इसमें हमको कौन सा डिफेक्ट एराइज करना है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किस तरह से एराइज करना है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। कोई एक हटाइए, जैसे इसको हटा देते हैं इसको, तो जहाँ जहाँ पर आप हटाए वहाँ तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, ये वैकेंट प्लेस हो गया। अब सुनो इधर, तुम जब x माइनस को हटाया तो उस समय प्लस और माइनस बैलेंस था पहले, लेकिन जब तुम x माइनस को हटाया तो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हो गया ज़्यादा और निगेटिव चार्ज हो गया कम। कोई भी मेटल इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा कि वो चार्ज्ड रह जाए, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हेलोजन जो यहाँ से निकला है, हेलोजन एटम निकल गया, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर ट्रैप कर दिया, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल है एटम की तुलना में, हम लोग उसको वैकेंसी ही मानेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हुआ कि जो x माइनस निकलता माइनस चार्ज लेके उस माइनस को छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक जो मेटल एक्सेस हो गया था m पर प्लस, उस माइनस को कौन बैलेंस कर रहा होगा?
उस प्लस को कौन बैलेंस कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। ये जो ट्रैप किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसी ट्रैप किए हुए जगह को हम लोग बोलते हैं एप सेंटर। इसी को क्या बोला जाता है? एप सेंटर। और एप सेंटर के कारण ही आयनिक क्रिस्टल में कलर अपीयर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि आयनिक सॉलिड में कलर के अपीयर होने का रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या है? एप सेंटर। जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तब तक कलर अपीयर होगा नहीं। इस सब के पीछे डी ट्रांजिशन होता है, जो आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने से कोई भी चीज़ कलर्ड कैसे हो जाता है। अभी आप याद खाली रखिए कि कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कलरफुल होगा, वहाँ कलरलेस की बात। कलरलेस वो चीज़ होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो, और उस हर कंपाउंड में कलर होता है जिसमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आयनिक सॉलिड में कलर के एपियर होने का कारण कौन है? एप सेंटर। और एप सेंटर कहते हैं किसको है? एप सेंटर उस एनायनिक वैकेंसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए एनायन के स्थान पर कौन आया है? इलेक्ट्रॉन। अब इस लैंग्वेज को समझिए तो समझ में आएगा। सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट में लिखा हुआ है कि द डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन, देयर आर टू कॉजेज टू डेवलप, जो भी है। ए नंबर में ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, देखिए लिखा हुआ है इन दिस केस निगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइट। निगेटिव आयन अपने लेटिस साइट से लापता होता है। इन दिस लेटिस साइट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पूरे सॉलिड के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है। दिस एनायनिक वैकेंसी वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इज कॉल्ड एप सेंटर। जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया गया वहीं पर उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एप सेंटर। और इसके बाद ये वाला फोटो बनेगा, ये वाला, ये इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, एप सेंटर भी दिख रहा है, तो आप इसको बना दीजिए। तो दोनों नहीं बनाना है रे, ये वाला कुछ हो नहीं, देख के नहीं बनाएगा, अपने से बना बना अपने से बनाओ ना, मथा चालू करेगा, इससे सुस्त हो है तुम सब। तो बना, खुद से बना। m प्लस एक्स माइनस एम प्लस, सुनो इधर, m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस लिखो। कोशिश करो कि सेम नंबर में m प्लस और x माइनस हो। किसी एक जगह पर x माइनस को छोड़ देना है और वहां पर क्या दिखा देना है? इलेक्ट्रॉन। जहां पर आप इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं इसका मतलब है कि वहां पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया है। तीर लगा के लिख देना कि वही एप सेंटर है। और नीचे में ना नोट करके लिख भी देना ये बात, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव में खूब आता है। कलर अपीयर इन द आयनिक सॉलिड ड्यू टू एप सेंटर। अच्छा एक बार देख लो, परेशान है, इतना हल्का हल्का चीज में देखते हैं मुंह लटका लेता है। ये सब तो सच पूछो ना, तो अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाने में तो हम खुद बोर फील कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। एक बार में अपनों से मोटा मोटी पर होकर समझ में आ जाएगा। चेंज करें इसको। दूसरा लिखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। इसमें तो फोटो में हम कुछ बोलेंगे भी नहीं और फोटो आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और रुकिए, तो इधर इधर देखिए तो,
अभी जो बात आप लिख रहे थे यहाँ, ये थोड़ा सा थ्योरिटिकल हो गया, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचिए। इधर मान लीजिए कि ये कितना बड़ा आयनिक सॉलिड आप लेते हैं, तो उसमें जो आप एफ सेंटर मेटल एक्सेस डिफेक्ट यदि होता है तो क्या जरूरी है कि एक के आयन वहां से निकलेगा? जैसे यदि आप इतना बड़ा सॉलिड लेते हैं वास्तव में, तो उसमें अरबों खरबों आयन होगा, तो आपको क्या लगता है कि एक के जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा? एक जगह से नहीं, लाखों जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा। और लाखों जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते रहेगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जिसमें नहीं होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो कलर के अपीयर होने का कारण, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का कारण यही है आयनिक सॉलिड में एफ सेंटर। तो यदि आप फोटो में एक जगह ई दिखा दिए, मतलब एफ सेंटर दिखा दिए, हो सकता है कि कोई एक और एक्स माइनस को हटा के यहाँ भी ई दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर बुक में हो सकता है 2-3 जगह आपको एफ सेंटर लिखा हुआ मिले, इसका मतलब ट्रैपिंग ज़्यादा हुआ है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ज़्यादा है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह दिखाना है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा जगह भी दिखा सकते हैं। बाकी इसको खुद से पढ़िए और फोटो बनाइए, फिर आगे बढ़िए। जिनका क्लास अब्सेंट था उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मोहन तो सबसे पहले बोला नो सर, वो तुम ही है जो क्लास में ईमानदार है, ये खाली रुपया के मामले में तुम गड़बड़ है। दिया 12th में पेमेंट किया? अच्छा 11th वाला किया था? अरे वो तो पतित होके बोले छोड़ देने के लिए। चैप्टर खत्म होने दो, हिसाब होगा। बस हम भी इसी इंतजार में हैं। हिसाब तुम्हारा नहीं होगा, बाकी सबका भी होगा। खिस्सा नहीं कीजिए, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। हम भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं सब खाली लाइन बाय लाइन लिखाने में। टॉपिक ऐसा है कि न छोड़ सकते हैं, पढ़ाते हैं तो आपको भी लगता होगा कि खाली लिख रहे हैं भरदम, इसीलिए तो इसका पीपीटी बना हुआ है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे बस 1-2 टॉपिक में जहाँ पर आप एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ है, इन दिस केस एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्युपाइंग इंटरशियल साइट एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनदर इंटरशियल साइट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। फोटो तो हम ही को बनाना पड़ेगा, वो तुम भी समझ रहा होगा। इधर देखो, पहले समझ लो इसको। सबसे पहले तो इसको हम फिर नॉर्मल कर देते हैं जैसे था वैसे। क्या था यहाँ पर? एक्स माइनस, ये कैसे हो गया? अरे एक्स माइनस 3 को लगातार हो गया। तुम सब भी यही उतार दिया होगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन किया। पहले बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है? ये जो फोटो बना हुआ है इसमें, ये देख रहे हैं एम प्लस लगातार हो गया, अल्टरनेट होना चाहिए था ना।
जैसे ये सुनो, इधर आगे से भी ध्यान रखना, आयनिक सॉलिड में जब लाइनिंग चलेगा तो अल्टरनेट पोजीशन से चलेगा, तो तुमको तो सब दिखता नहीं होगा। अरे सिंपल ही तो है अब, हाँ लिख दो कुछ कुछ। अच्छा सुनिए, इधर बना दिए तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, घर पर यदि एडजस्ट हो सके तो कर दीजिएगा, व्हाइटनर वगैरह हो तो, लेकिन ये गलत है ये। सुनिए अब, अरे प्लीज शांत रहो यार, इधर देखो, इसमें करना क्या है, अभी जो डिफेक्ट आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या करना है, वो तो संयोग से x माइनस देने का नौबत आया तब देखिए कि सब लाइनिंग एकदम लाइन में आ गया है। इसमें होना ये चाहिए था कि m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस, एम प्लस यहाँ है तो अब शुरू किस चीज से होगा, x माइनस से। हुआ क्या होगा एक्चुअली, हम इसको लिखे होंगे, कॉपी किए होंगे, कॉपी किए होंगे तो सॉलिड ऐसे दिख रहा है, ई टेढ़ है तो ई भी टेढ़ है, एकदम सेम नहीं तो लग रहा है, तो कॉपी में आ गया होगा, ध्यान नहीं रहा, अपन हो गया वो, तुम देख लेना घर पे, सही कर सको तो कर लेना। वैसे अब इसमें क्या करना है ये सुनिए, घर पर फोटो बनाइएगा, सॉलिड बिल्कुल ऐसे दे दीजिएगा विदाउट एनी डिफेक्ट, और एक जगह कहीं पर मेटल आयन दिखा दो एक्स्ट्रा, क्या, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा मेटल आयन की बात कर रहे हो ना। अच्छा मेटल आयन यदि तुम दिखाया तो मेटल आयन दिखाने के बाद क्या हुआ कि m पर प्लस चार्ज आया तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कैसे रखेगा। तो जितना मेटल आयन आएगा, मेटल आयन एक इंटरसेल पोजीशन में आया तो दूसरा इंटरसेल पोजीशन में कौन आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तब तक फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे रहेगा। समझे क्या करना था, यदि आप एक जगह m प्लस को दिखाए तो एक इलेक्ट्रॉन को दिखाए, यदि आप दो जगह m प्लस को दिखाएंगे तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाए तो एक और ना कहीं इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, तो एक एक दिखा के आगे बढ़ जाना है। क्या ये काम खुद से कर लेंगे घर पे, तो कर लीजिएगा। आगे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, दिस, फोटो के लिए जगह छोड़िए और इसको समझिए क्या लिखा हुआ है, ये समझने का चीज है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज इन दोज सॉलिड विच लाइकली टू डेवलप फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये उस तरह के सॉलिड में जनरली पाया जाता है जो डेवलप करता है कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। बताइए क्या है फ्रैंकेल डिफेक्ट, क्या था फ्रैंकेल डिफेक्ट में, जो केटायन जहां रहना चाहिए था वहां है, खाली कुछ आयन जो है एक्स्ट्रा साइड पकड़ लेता था। अरे याद करो, एक जगह से एब्सेंट होता था, दूसरा इंटरसेल पोजीशन में चला जाता था, तो इसमें भी तो आप केटायन के इंटरसेल पोजीशन में जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रैंकेल डिफेक्ट के जैसा ही है। लेकिन वहां और यहाँ में अंतर क्या है, वहां स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता था, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कोई एक्स्ट्रा केटायन इंटरसेल पोजीशन में नहीं जाता था, एक जगह से हटता था दूसरे जगह जाता था। यहाँ पर क्या है, एक जगह से हटा दूसरे जगह पर गया, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर जिसको जहां रहना चाहिए था वहां है, एक्स्ट्रा केटायन इंटर कर गया है, कहां पर, इंटरसेल पोजीशन में। तो इसको लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे ZNO। कल फोटो को थोड़ा सही कर लीजिएगा, नहीं तो लगेगा गलत पढ़ा दिए, एक तो रिकॉर्डिंग हो गया है। हाँ नहीं तो ये कर सकते हो, अलग में फोटो बना के चिपका देना उसी फोटो पर। इधर देखो, थोड़ा टॉपिक को देख लो तो मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। एक आगे है, कौन मोहन बोल रहा है क्या, तुम्हारे लिए तो टाइम हमेशा होले रहता है। आगे है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसी का दूसरा नाम क्या होगा, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहला कारण होगा केटायनिक वैकेंसी के कारण और दूसरा कारण होगा एक्स्ट्रा एनायन के कारण। इसके बाद देखिए अगला है इंप्यूरिटी डिफेक्ट। इंप्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, सुनिए इधर, जैसे KCl है तो KCl को अरेंज करेंगे K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, इसी तरह से अरेंजमेंट होगा। मान लीजिए कि एक K प्लस के जगह Na प्लस आ गया, रहना चाहिए था पोटासियम को, आ गया कौन, सोडियम, तो क्या वो क्या कहलाएगा, इंप्यूरिटी ही कहलाएगा। चावल में यदि 2-4 दाना चीनी मिला दें
तो लगेगा कि चावले है, लेकिन चीनी तो उसमें इम्प्योरिटी के रूप में माना जाएगा। तो ये था इम्प्योरिटी। आगे देख लो, मोटा मोटी देख लो तो एक कंसेप्ट आ जाएगा ना कि यहां तक है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें 5 टाइप होता है, ये 5 टाइप आप पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप 2 टाइप पढ़ेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहीं तक है ये। इसके बाद एक आध गो एक्स्ट्रा चीज है, उसका मन हो पढ़ने का तो पढ़िए, नहीं मन हो पढ़ने का मत पढ़िए। तो बस यही है, और इतना में खाली आपको लिखना पड़ेगा। आइए कल से लिखने का प्रैक्टिस करके।